अलग स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। और आप ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो रही है फिर और अभी एक ब्लिंकिट वाले का फ़ोन आ रखा है। अब देखते हैं क्या लेके आ रहा है। और राखी आने वाली होगी। कल दिल्ली से नंदा का फ़ोन आ रखा था कि वो भी उनका भी राखी पहुंचने वाली है। और दूसरी नंदा का फ़ोन आ रखा था कि उनकी राखी पहुंचने वाली है। देख किसकी राखी पहुंच रही है अभी बताएंगे आपको, दिखाएंगे। हाँ ये ब्लैंकेट छोड़ रहा है आपका गेट पे खड़ा हूँ आपके। कितना टाइम लगेगा भैया? अरे आपके गेट पे तो खड़ा हूँ, कब से बुला रहा हूँ। बाहर आ गए हो, आवाज लगा रही हूँ। मामी को फोन करिए जरा, वो कह रहे हैं गेट पे खड़े करके। एक मिनट भैया। तो सुनो यहाँ पर कोई आया है, इनको दे दूँ क्या? यहाँ पर कोई आया हुआ है गेट पे, इनको दे दूँगा, इनसे बात करना तो एक मिनट आप। हेलो कहो। हाँ क्या नाम है बताना। हेलो। अरे दया, हाँ बोल पहला। जीते रहो जीते रहो। चलो चलो ले लियो, तुम पार्सल ले लियो। बाप रे आज का ब्लिंकिट। अच्छा इनको दे रहा हूँ। हाँ हाँ इन्हीं को देना है, भाभी है मेरी। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरे को ही देना है हाँ वो। इन्हीं के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। राखी आई होगी, राखी हम्म। राखी दगड़ियों राखी पहुंच गई है। और ये राखी पहुंची है। ये इसके पापा के लिए होगी और ये मेरे लिए होगी। और एक उसमें मिठाई का डब्बा भी आया था, वो ये अमूल का। वाह वाह, मिठाई का डब्बा देखो, मिठाई का डब्बा भी भेजा है साथ में। क्योंकि राखी अकेला क्या भेजूँ, क्या सोचा होगा बेचारी ने, भली लाइक क्यों भी मिठाई डब्बा भेजने की ज़रूरत ही क्या थी यार। अभी राखी हमारे लिए पहुंच गई, वही काफ़ी है। दया तुम्हारे दादा गए हैं देहरादून, और अगर वो रक्षाबंधन से पहले पहुंच गए तो राखी बांधेंगे, नहीं तो उसके बाद जब यहाँ पहुंच जाएंगे फिर बांध देंगे। रक्षाबंधन के दिन मैं बांध लूँगी ये हाथ में, अपने वाले को मैं बांध लूँगी, उनके वाला रख दूँगी। और अगर पहुंच गए हम दोनों बांधेंगे। अगर नहीं पहुंच पाए तब तक तो वहाँ पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, पता नहीं है। तो अगर वो नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर बाद में बांधेंगे, और पहुंच जाएंगे तो और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, दोनों साथ बांधेंगे। चलो भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दगड़ियों सब्जी आजकल तो बाहर महंगा ही है। शिमला मिर्च लाई है मैं बाज़ार से। ये टमाटर, ये वाले टमाटर जो बहुत अच्छी मिलेगा, 20 रुपये किलो टमाटर उड़ते थे। और ये तो पॉपकॉर्न है। और 10 रुपये किलो बैगन उड़ के थे। और 5 रुपये का ये मूली लाई। और मूली भी खाता है सब्जी, कोई खाता ही नहीं। मैंने कहा 2 गाप तोड़ूंगे, 2 तोरी तोड़ूंगे, 2 आलू हो जाएंगे, एक आधा ये 2 टाइम की सब्जी हो जाएगी। सुबह सुबह आज मैं छत में आई हूँ। छत में इसलिए आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा जो कमरे की सफाई पे कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये छत में जो है कचरा वचरा है, इनको भी बस कचरा क्या है, ये थोड़ा सा बारिश की वजह से बोतल बातल से इनका ऐसे पड़े हैं ये, तो इनको भी इसलिए इनको भी नीचे ले जाती हूँ। और आज सुबह सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है यार दगड़ियों। ये है सुबह सुबह का व्यू, ये बहुत मस्त लग रहा है दगड़ियों। ये एकदम बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है। आज बारी धूप की वजह से ज़्यादा ही चमक रहा है। पीछे का व्यू ही देखो, मस्त वाला। और देखिए एक ये वाला होटल भी आजकल, ये भी एक ये कॉलेज खुल गया है, नया कॉलेज खुला है जो मेरा उंगली जस्ट सामने वाला ये वाला है। ये इसमें पता नहीं हर किस्म के कोर्स हो रहे हैं, जैसे अचम उचम ये चीज़ के कोर्स हो रहे हैं। पर इसमें मतलब सब बहुत ही भीड़ लगी है वहाँ। तो आजकल नए नए बच्चे खूब आ रखे हैं वहाँ पे। दगड़ियों झंडे को निकाल रही हूँ ये, और अब इसको झंडा निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने दिन तक रखना ठीक नहीं है। और अब इसको संभाल देते हैं झंडे को, अगले साल काम आएगा। और फिर नहीं तो इसको अंधेरे में नहीं रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, फिर इसके पास लाइट चाहिए रात को लगाने के लिए, लेकिन ठीक नहीं है। और मेरे को तो ये गिरना भी नहीं चाहिए। ये देखिए, ये हमारे देश का शान है, देश का तिरंगा है। और ये घरों के ऊपर ज़्यादा देर उसी दिन एक ही दिन 2 दिन जमता है, फिर उसके आगे फिर ऐसा इसको रखना भी नहीं चाहिए। आज सोने पर खतरनाक लग रही है तो असली पंजाबी लग रही है।
पंजाबी सूट पहन के पंजाबी लग रही है। पा उधर से तोड़ के ला फूल। किधर है? वो उधर देखो, और वहाँ भी लोग गुलड़ के फूल हैं। कर लिया, हाय बोल लिया, हेलो बोला उसने, हेलो बोल दिया, ये बोलो आंटी से। हेलो बोल दिए। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते अम्मा। आज तो खतरनाक मेकअप करके जा रही है यार। हैं मेकअप करके तेरी मम्मी हो, तेरे भी मेकअप कर दिया, तेरी मम्मी का भी मेकअप, दोनों का मेकअप। ज्यादा तोड़ के ले आ। आई तो डर लगती है इसको भी फूल तोड़ने में भी है। फिर तोड़ी जाए ज्यादा ज्यादा, पूजा में बहुत ही फूल चाहिए होते हैं। आंटी उस वाले पेड़ पे तो हमारे पे चंदन गोई रहती है। क्या होता है? वो इतनी बड़ी, वो छिपकली जैसी नहीं रहती तो काट लेती है। हैं? वो है। हाँ। ऊपर पेड़ में ही रह रही वो। मैं तो बहुत दिन से कह रही कुछ है ऊपर। कल- पनीर दो तो जरा। कल गिरा। अभी खाना वाना खा के ऊपर आए हूँ ये, और अभी थोड़ा मैंने कहा ये काश ये कपड़े काटे थे तब से ये और ऐसे पड़े हैं। अभी मैं प्लाजो सिलने की तैयारी कर रही हूँ, और प्लाजो सिलती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। फिर ये प्लाजो फिर सिलना है, और दूसरा प्लाजो भी बनाऊंगी, उसको भी सिलना है। अभी पहले इसको सिलती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी, फिर उसको सिलूंगी, फिर उसको दिखाऊंगी। प्लाजो मैंने सिल दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अभी दूसरे वाले को सिलने की तैयारी है, और ऊपर कुर्ती को कल सिलूंगी, आज प्लाजो की बारी है। तो बाहर दो चाय वाले आ गए हैं, घर में चाय बना करके, और चाय तो बन रही है, पर अब चीनी की मात्रा खत्म हो गई दगड़ियों। चीनी इतनी महंगी हो गई है, अब क्या करूं। अब चीनी डालूं इनकी, उसमें नमक डाल देती हूँ मैं। नमक, चीनी तो है ही नहीं, कहाँ से लाऊं इतनी महंगी चीनी बाबा। देखो चाय पीने वालों की मेरे घर में इतनी बरात लगी रहती है, और चीनी इतनी महंगी हो गई है। ये देखिए अब चीनी हमारे घर में इतनी बची है, और इसके पापा देहरादून गए हैं, जब तक वो आएंगे तब तक हम इनको सूंघना है, फिर रख देना है। दादा कुर्सी में बैठ जा। बैठे आ रहा है, सुबह से सो ही रहा हूँ, घर का भी उठ के आ रहा हूँ। उस दिन क्लीन हो गई थी, जब दवाई डाली उसके बाद फिर उग गई। फिर तो हो गया, मैंने बोला नहीं आपको, फिर उगा क्या करेगा। अरे टॉनिक बरस रहा ऊपर से तो वही मैं तो बोल ही रहा हूँ। बड़ी बड़ी झाड़ी तो काट दी है, फिर डालोगे तो फिर उग गया वो। आपके 240 से पहले ही मिलाई थी। क्या बात? काली चाय भैया दूध महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। चीनी का रेट देख रहा तू आज? हम चीनी डाल देनी हैं? दूध के रेट में मैं नमक डाला तुम्हारी चाय में, सही करा। देखो अबे नमक का स्वाद लेना। आदत जब भी तो पड़ेगी हमारी, हाँ आदत जब भी तो पड़ेगी। नमक डाले। दगड़ियों आज क्या बोलते हैं, चीनी महंगी हो गई, गुड़ महंगा हुआ है। बोला आज के बराबर चाय पीने वाला कभी नहीं आए, पता है आपको। आज जितने चाय पीने वाले आगे भुजिया 90 रुपये किलो हो गया बोला गुड़, और 65 रुपये किलो हो गया बोल क्या बोलते हैं चीनी। 65 रुपये 70 रुपये पता नहीं, यार हद कर दी यार, हद। जो चीज़ लेडीजों को किचन में चाहिए, चाहे सिलेंडर से लेके, चाहे गुड़ से लेके, चाहे चीनी से लेके, और जो चीज़ मतलब लेडीजों को है वही चीज़ महंगा हो रहा है। इसी से दारू महंगा हो जाता तो अच्छा था। देखिए एक बात सुनी मैंने अभी, जो ये चीनी महंगी हो रही है बोलो, पेट्रोल में जो ऑर्थोनॉल डालते हैं बोलो, वो इसी से बन रहा है बोल, ये गुड़ चीनी से। तो इसका कारण यही है भाई, इसीलिए वो महंगा हो रहा है बोल। उसमें जो मिलावट करते हैं, जो मिला रहे हैं आजकल पेट्रोल में, और उसी से बन रहा है बोल, गुड़ से। आज सरदार जी ने भी धरना दे दिया है, वो भी बोल रहे हैं कि अब भैया हमारा गन्ना भी महंगा हो रहा है। गन्ना तो ऑलरेडी महंगा हो जाएगा, जब चीनी महंगी होगी तो गन्ना तो ऑलरेडी महंगा हो जाएगा ना, तो वो भी उनने भी धरना दे दिया। अब यही हाल है। तो तुम फार्म में कहाँ जा रहे हो? अरे फार्म में नहीं जा रहे हो? वहाँ हमारे पास चीनी नहीं है। ये खाना दोस्तों, हमारे घर में चीनी नहीं है, क्या करूँ। ओए बहुत ही मीठा हो रहा है। कोई बारिश है ना, बारिश है लेकिन भीग रहे हैं हम। ये देखो मैं कितनी भीग गई। खाता हो हाँ यार, मैं तो वैसे ही बीमार हो रही हूँ। मैं भी तुम तो बीमार जैसे नहीं लग रही हो। तुम हो भी जाओगे तब भी नहीं लगेगी। हाँ, ये कहाँ से खून पाएगा तुम्हारा यार? अरे प्यार से खोलो, अमेरिका वाली छाता हो। अमेरिकन खाता है, वैसे नहीं है। दोस्तों
इसकी खाता है वो तो ओढ़ ही नहीं मैं छाता लेके आई थी वहाँ से पो के, मैंने मरीज को दे दिया, बीमार है ना, 1 महीने से खड़ी उठी है आज बड़ी मुश्किल से। अगर आज छाता नहीं देती तो कल से वो घूमने नहीं आती। हाँ और क्या, हमने उन्हें ठीक भी तो रखना है। वो ठीक रखना है, कुछ तंदुरुस्त तो रखना है यार। कोई आया है हमारे घर भाई आया, छोटा भाई भिजू जाए हैं लगी रोया दो दगड़ियों। चीनी महंगी होगी, चीनी महंगी होगी बोल रहे हैं लोग, लेकिन हम तो चीनियाँ खाना भी नहीं छोड़ेंगे, मीठा खाना भी नहीं छोड़ेंगे। देखो गर्मा गर्म जलेबी आ रखे हैं, जलेबी लेके आए हैं। ये भाई आया है वहाँ से, कटघरिया में था ये, कल परसों दादा के घर में। भाई का मतलब चाचा का लड़का है, और मस्त से जलेबी लेके आया है ये। और साथ में देखो, साथ में पेप्सी बोतल भी है। अब महंगाई बड़े बोले कम है, बोला खाना तो खाना ही है दगड़ियों, क्या करना हो रहा है, खाना खाना थोड़ा छोड़। वो आते ही बोला दीदी चाय मत बनाना, बोल चीनी नहीं है, बोल महंगी होगी, बोल चाय मत बनाना। वो साथ में जलेबी भी लेके आए हैं, पेप्सी भी लेके आए, ठंडा भी खुद लेके आए हैं, जलेबी भी खुद लेके आए हैं। बोल रहा है कि तेरा खर्चा होगा करके। अच्छा समझदारी दिखाई उसने, देखो तो ऐसे मेहमान तुम्हारे घर में भी आते हैं क्या? यो रात को मेरी गेहूँ पिस रही है, ये पीछे पिसाई हो रही है रात को मेरी गेहूँ की। ये नहीं है मेरा आटा, आटा पाटा। थोड़ी सी और 5 मिनट और लगेगा, बस गेहूँ मेरा आटा पिसा तैयार। के नहीं वेले कोई आया ते तारीफ होती ना, बिल के नहीं वेले हैं तो वो कह लगा था नौकरी लग जाएगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। यस कौन से मैं तो मैं कह रही उन्होंने कहा कि कल तेरा रिश्ता भेजा था मैंने हाँ मैंने कहा हाँ हाँ निकल जाएगी तो कल तुझे क्या जरूरत होती है शादी करने की? हाँ तो इतने अगर इंसान सक्षम है तो दूसरे पे क्या बदल होगा? हाँ नहीं नहीं बात है नहीं मिलने का अगर नहीं निकल जाता तो जरूरी थोड़ा ना होगा। अगर वो आपका हाथा खा सकते हैं, कौन सा बेवल जगह है नहीं आ रहा है तो आपको होना आगल नहीं चौब है बाबा जे बाल क्या चला क्या हरी चौब आजकल हैं और टेंशन में जी दगड़ियों। अब खाना पीना हो गया है, अब मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर बैठ जाती हूँ। बाहर झुंझुन झुंझुन बारिश भी हो रही है और सब लोग सो क्या गए हैं। अभी तक भुरू के साथ को बातें ना कर रही थी। आप भुरू आपको पता ही हुआ, गपेड़ा हुआ ये, जो उसको जानते हैं हमारे मायके वाले, जो भी उसको मतलब जानते हैं, मेरे ससुराल वाले भी उसको जानते हैं। एक साल में सास मेरे ससुराल में आया था, वो गेहूँ काटने के लिए आया, मैं अपने ससुराल लेके गई गेहूँ। इसने तो मेरे ससुराल में जितने लोगों के साथ दोस्ती लगा दी, क्या बताऊँ। मोबाइल करके वो बच्चे ने इतना नुकसान किया। आजकल ये बच्चे, ये मोबाइल ने तो इतना चीज़ बर्बाद कर दिया ना। जैसे पहले रेडियो चलते थे, टीवी चलते थे, मोबाइल ये कैलकुलेटर चलते थे, और लोगों की महफिल जमती थी, और लोग एक से दूसरे के साथ बातें करते थे, और मतलब इतने चीज़ हैं, अभी आपको मैं गिनाऊंगी ना, बहुत चीज़ हैं। सब चीज़ बंद कर दी है ये क्या बोलते हैं मोबाइल ने, और बड़े बड़े चीज़ों को बंद कर दिया है, क्योंकि मोबाइल के चक्कर में आजकल लोग कुछ फुर्सत ही नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे हम ही हैं, मैं भी वीडियो ब्लॉग बनाती तो मोबाइल 2 मिनट में कहीं रहता तो मेरे क्या खो गया होता ही है। और अब आदत जैसी भी बन गई है। पहले तो मोबाइल पर हाथ ही नहीं लगाती थी, अब इतनी गंदी आदत पड़ गई ना दगड़ियों। मोबाइल थोड़ी सी दूर रहता तो क्या गुम हो गया होती है। अब मैं बच्चों को क्या बोलूँ, लेकिन जितना हमारी हैसियत है उसी हिसाब से चलना चाहिए। बच्चों को भी माँ बाप का दुख दर्द समझना चाहिए दगड़ियों। आजकल नंदिना का पता नहीं क्या हो रहे, नंदिना बच्चों का तो दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन जो एक बच्चे देखो महाराष्ट्र में देख रहे हो तुम, वो बच्चे ने तो अपने मम्मी पापा को देखो तो वो मांगने के लिए मोबाइल के चक्कर में कितना बड़ा हादसा कर दिया उसने। ये मोबाइल एप्पल का मोबाइल मांगने के लिए उसने अपने माँ बाप को भी साथ में लेके डूबा यार वो लड़का। मैं बोले ऐसे लड़के को बचपन से उसको कूटा होता ना, वो लड़का ऐसा नहीं करता। पर लेकिन देखो तो वो बाप उसका वो चलाता था, ठेला चलाता ना, वो क्या है ट्रक गाड़ी चलाता होगा, ड्राइवर था।
इतना पैसा एप्पल का फ़ोन कहाँ से खरीद सकता है दगड़ियों। हमारे पास ही नहीं है। हमारे इसके पापा इतने अच्छे पोस्ट में से नौकर है, हमारे घर में किसी के पास एप्पल का फ़ोन नहीं है। ज़रूरी थोड़ा है वो एप्पल के फ़ोन से अलग ही दिख रहा है क्या। जितने हम लोगों की वो है ना हैसियत है, उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए, चाहे हमको क्या चाहे हमारे बच्चों को क्या। और एक मेरा लड़का है दगड़ियों, उसके दो गाड़ियां हैं, 2 कार भी घर में है, एक स्कूटी है, बाइक है, 2 साइकिल भी हैं। और तब भी उसको पापा ने बोला तू पैदल जा, पैदल आज जिम जाता है शाम को, पैदल जा पैदल आ बोलते हैं। और वो बेचारा पैदल ही चले जाता है, पैदल ही आता है। चलो दगड़ियों आप ऐसी है आप, चलो फिर आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। अब बच्चे, अब आजकल के बच्चों का